जीवन को महान बनाने वाली प्रेरणादायक कहानियां, निस्वार्थ भाव से जगत कल्याण की सेवा में समर्पित महान व्यक्तियों के अनुभव। प्रजापिता पिताश्री ब्रह्मा एवं मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती के संग के रंग, ईश्वरीय यज्ञ इतिहास की झलकियां तथा परमात्म शक्ति अनुभूति से अपना जीवन श्रेष्ठ बनाने के लिए देखिए कार्यक्रम प्रेरणा। दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। मध्य प्रदेश राज्य के मालवा क्षेत्र में स्थित है शाहजहांपुर। शाहजहांपुर के प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका के रूप में प्रतिभा दीदी जी निमित्त हैं। दीदी जी का जन्म 1956 में अंबाला के एक प्रसिद्ध व्यापारी परिवार में हुआ। आप जब मां के गर्भ में ही थी तभी आपके माता पिता को ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसलिए दीदी जी को सभी अभिमन्यु भी कहा करते हैं। आपको 6 मास की अल्पायु में ही मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती की गोद प्राप्त हुई। मात्र 8 वर्ष की उम्र में संस्था के मुख्यालय माउंट आबू में आपका पदार्पण हुआ, जहां प्रजापिता ब्रह्मा बाबा एवं दादियों से मिलकर ईश्वरीय स्नेह एवं शक्तियों से आप परिपूर्ण हुई। सन 1975 से अपना जीवन ईश्वरीय सेवा में समर्पित कर नैनीताल, ग्वालियर, सतना, भोपाल, होशंगाबाद आदि स्थानों में सेवाएं देते हुए सन 1993 से शाहजहांपुर में आप अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हैं। शाहजहांपुर में ईश्वरीय संदेश देते हुए आपने अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया। वर्तमान समय दीदी जी के नेतृत्व में 2 सेवा केंद्र एवं 16 गीता पाठशालाओं में 1500 से भी अधिक ब्राह्मण कुलभूषण ज्ञान योग की पालना से भरपूर हो रहे हैं। मेरे जन्म की जो कहानी है वो इस प्रकार है जैसे एक अभिमन्यु के बारे में बताया जाता है। मेरे जन्म से ही 4-5 महीने पहले अंबाला सेवा केंद्र पर सेवा स्टार्ट हुई है। साकार में जब बाबा थे सन 1950 में बाबा ने बहनों को सेवा अर्थ विभिन्न स्थानों पर भेजा। सबसे पहले बहनें अंबाला गई, दिल्ली गई, इसी प्रकार से अमृतसर, जालंधर, लुधियाना होते हुए 1956 में अंबाला में सेवा स्टार्ट हुई है। और उस समय धर्मशाला में बहनें पहुंची और वहां पर जैसे सत्संग कराते कोर्स शुरू हुआ। लौकिक में हमारी दादी जी जो कि ब्रह्मा कुमारी जय देवी के नाम से बाद में सेवा अर्थ पहुंची, जगह जगह विभिन्न जगह सेवाएं की। तो दादी जी आर्य समाज की अध्यक्ष थी। उनको ये बहुत अपना नशा था कि देखती हूँ ये छोटी छोटी कन्याएं क्या ज्ञान सुनाएंगी। तो जब उन्होंने बहनों से ज्ञान सुना
सुनने के बाद उनको अंदर से बहुत अच्छा लगा और वो घर आकर के लौकिक पिताजी, उनका पिताजी का लौकिक नाम हरि कृष्ण था, बोले हरि यहाँ पर ब्रह्मा कुमारी बहनें आई हैं और वो बहुत अच्छा ज्ञान सुनाती, तुम भी चलो सुनने के लिए। तो दादी जी भी दूसरे दिन गई, पापा मम्मी भी दोनों चले गए और उस समय मेरा जन्म नहीं हुआ था, ये मान के चलो कि गर्भ में थी। और फिर उसके बाद जब ज्ञान सुना तो मम्मी पापा को भी अच्छा लगा और दादी जी भी सुनने लगी। तो कुल मिलाकर के मुझे ये मालूम है कि शुरू शुरू में अम्बाला में आर्य समाजियों ने बहुत विरोध किया था और फिर उनके साथ जो टक्कर लेने वाली थी वो लौकिक दादी जी रही। फिर मम्मी पापा बताते कि मैं 27 दिन की थी, मम्मा दिल्ली से अमृतसर जा रही थी और मम्मा जब जाते थे तो पूरी बोगी ट्रेन की बुक करवाई जाती थी। दादी जी ने सब भाई बहन स्टेशन पर मिलने के लिए गए। दादी जी ने मम्मी को मना किया कि बच्ची छोटी है, 27 दिन की है, इसको ऐसे रात में लेकर के मत जाओ। लेकिन ये तो मैं कहूँ बाबा मम्मा की कमाल है कि 27 दिन की और उन्होंने पापा मम्मी ने ब्लैंकेट में लपेटा और सीधे रेलवे स्टेशन ले गए और जाकर के मम्मा की गोद में दे दिया। और मम्मा ने भी इतनी पावरफुल दृष्टि दी कि थी तो छोटी, लेकिन उस यादों को मैं आज भी याद करती हूँ। मुझे इतना नशा चढ़ता है कि मेरा कितना बड़ा सौभाग्य था कि जन्मते ही जगदम्बा माँ सरस्वती की गोद मिली। फिर 6 महीने की थी जब मम्मी पापा साकार बाबा से मिलने मधुबन में गए, तो मैं छोटी थी, मुझे गोद में लेकर के गए और बाबा मम्मा की पालना तो ली, लेकिन मुझे तो स्मृति नहीं, 6 महीने के बच्चे को इतनी नहीं होती है। फिर उसके बाद जब मम्मा 62 में अम्बाला आई है, मुझे आज भी याद है कि बहुत सुंदर कमल का फूल बनाया था और मम्मा को उसमें बिठाया था और मम्मा एक एक बच्चे को दृष्टि दे रही थी, टोली दे रही थी। पहले जो भाई बहन थे जितनी नजदीकी मम्मा से थी, बाबा से डरते थे, बाबा की इतना नजदीक नहीं जाते थे और मम्मा के लिए जैसे माँ की गोद में जा रहे ऐसे जाया करते थे। फिर उसके बाद मैं 63 में 7-8 साल की थी, लौकिक दादी जी के साथ वो सेंटर पर रहने लगी और उन्होंने भी सर्विस छोड़ करके समर्पित जीवन अपना लिया था। 7-8 वर्ष की थी, मधुबन जाना हुआ लौकिक दादी जी के साथ और वहां पहुंच करके मधुबन में ऐसा महसूस है जैसे मैं अपने घर में आ गई। मुझे याद है कि जब हम रात्रि को बाबा भोजन करते थे तो छोटे हॉल में हम थोड़े से बच्चे थे, ऐसे लाइन से चारों तरफ बैठ जाया करते थे और बाबा एक एक गिट्टी सबको खिलाया करते थे। उसके साथ फिर बाद में बाबा भोजन करते थे, हम बच्चे भी करते थे। उस समय मधुबन में ये नियम नहीं था कि आपको कितने दिन रुकना है, चाहे आप 8 दिन रुको, चाहे आप 15 दिन रुको, चाहे आप 1 मास रहो, ऐसा कोई निश्चित नहीं था। और शांति स्तंभ के पीछे जो ट्रेनिंग सेंटर है उस समय बन रहा था और बाबा कहते थे आगे चल करके यहाँ बहनें आएंगी, टीचर्स ट्रेनिंग सेंटर बनेगा, यहाँ पर टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी। और मुझे याद है एक बार की बात है, जो शांति स्तंभ है यहाँ पर बाबा मम्मा बैडमिंटन खेलते थे और बाबा मम्मा खेल रहे थे और भी भाई बहन बाबा मम्मा के साथ खेल रहे थे।
मैं छोटी थी और क्या हुआ कि मैं बीच में आ गई। मैं बीच में आ गई, मेरे हाथ में चूड़ियाँ थी, चूड़ी टूट गई। अब मैं रोने लगी कि मेरी चूड़ी टूट गई, मेरी चूड़ी टूट गई। बहनों ने उठा लिया। मम्मा ने कहा हाँ मुट्ठी चूड़ी चाहिए, तुम मेरे रूम में आना, मैं तुम्हें बहुत सारी दूंगी। मैं फिर मुझे बहनें मम्मा के रूम में लेकर के गई। मम्मा ने ढेर सारी चूड़ियाँ रख दी। मम्मा ने कहा बेबी पहनो, कितनी पहनोगी चूड़ियाँ। तो ऐसे करके मम्मा ने मुझे बहलाया। और मुझे ये भी याद आता है कि जब रात को कचहरी हुआ करती थी तो बाबा मम्मा बैठते थे और वो पूछते थे किसी को कोई सैल्वेशन चाहिए। तो मैं छोटी थी तो मैं सबसे पहले हाथ खड़ा कर देती। तो बाबा पूछते, मम्मा पूछते बेबी क्या सैल्वेशन चाहिए। लौकिक में दादी जी मुझे रोज पोइम सिखा दिया करती थी। मैं हाथ खड़ा करती, मैं कहती बाबा आज मैं पोइम सुनाऊंगी। तो मैंने एक बार पोइम सुनाई। हमने 3 चीजें देखी बाबा, 3 चीजें देखी मम्मा, 3 चीजें देखी। एक बाग में थी लकड़ी, लकड़ी पे बैठी मकड़ी, मकड़ी ने खाई ककड़ी। हमने 3 चीजें देखी। एक बाग में था कद्दू, कद्दू पे बैठा डड्डू, डड्डू ने खाया लड्डू। हमने 3 चीजें देखी बाबा, 3 चीजें देखी। तो जब मैंने ये कविता सुनाई ना तो सबने इतनी तालियां बजाई कि मुझे साकार बाबा लड्डू के नाम से बुलाने लगे, क्योंकि मैं छोटे से ही वैसे भी हेल्दी वेल्दी थी। और एक बार मैंने एक कविता और सुनाई थी, क्रोध बड़ा भूत है, डरो ना आंधी पानी से, शिव बाबा की संतान हो तुम, बन जाओ देही अभिमानी से। तो जब मैंने ये कविता सुनाई तो बाबा ने कहा मुट्ठी सबसे पूछो किस किस को गुस्सा आता है। तो मुझे याद है बाबा हिस्ट्री हॉल में, इधर बाबा की संदली थी, इधर मम्मा की संदली, और मैं बीच में खड़े होकर सुनाया करती थी। तो बाबा ने कहा पूछो। मैंने पूछा किस किस को क्रोध आता, हाथ खड़ा करो। सबने हाथ खड़ा करा। फिर बाबा ने कहा लच्छू टोली लेकर के आओ, और मेरे को टोली का डब्बा दे करके कहा कि जिसके को भी क्रोध आता है तो मुट्ठी उनको सबको एक एक पीस टोली का देना और कहना मीठे बनो। तो ऐसे माना कि मैंने सबको टोली का पीस दिया और सबको कहा मीठे बनो, मीठे बनो। तो इस प्रकार से मेरे को मधुबन में बहुत बाबा की पालना मिली। पहले क्या था, मधुबन में जब हम कहीं बाहर घूमने जाते थे तो ऐसा नहीं था कि बिन बताए चुपचाप चले गए। साकार बाबा के पास जाते थे और बाबा को कहकर जाते थे कि बाबा हम घूमने जा रहे हैं। लौकिक में दादी जी कहने लगी कि बेबी तुम, क्योंकि बचपन का नाम बेबी था, बेबी तुम पूछ कर का बाबा से बोल कर के आओ बाबा हम घूमने जाएं। तो मैंने कहा ठीक है। मैं सीधी दौड़ती गई बाबा के रूम में। तो मैंने क्या देखा, बाबा बैठे हुए हैं। छोटा सा श्री कृष्ण, ये जो चाबी का खिलौना होता है, विष्णु, घुटने घुटने चलता है, और वो बहुत सुंदर सजा हुआ था और वो ऐसे चल रहा था। बाबा उसको चला रहे थे, इतना खुश हो रहे थे उसको देख करके। कई बार बाबा मुरली में भी कहते हैं कि मुझे इस बात का बहुत नशा चढ़ता है कि मैं जाकर के भविष्य में श्री कृष्ण बनूंगा। तो ये मैंने उस समय अपनी आंखों से बाबा को देखा था, वो खिलौना चल रहा था और बाबा इतने खुश हो रहे थे। आज भी देते हो बाबा पालना साकार की, आज भी देते हो बाबा पालना साकार की। भर के जाते सब यहाँ से झोली तेरे प्यार की, आज भी देते
मैं आपको बताऊं कि जब मैं मधुबन से वापस आई हूँ, मेरे को मम्मा ने इतनी सुंदर पिंक कलर की फ्रॉक दी और उसमें बहुत सितारे वगैरह लगे हुए थे जैसे बच्चों को पसंद आते, और बहुत सारे खिलौने दिए। मैं दूसरे दिन जब सुबह सेवा केंद्र पर गई, वहां पर उस समय सेवा केंद्र पर ध्यानी दादी रहा करती थी। पहले अंबाला में दादी, लौकिक में पिताजी बताते थे पापा कि जानकी दादी हमारी क्लास टीचर थी। उस समय मैं छोटी थी, दादी वहीं से फिर पूना गई। जब मैं थोड़ी बड़ी हुई, ध्यानी दादी जो लौकिक में मम्मा की मौसी थी, तो वो भी वहाँ की क्लास टीचर थी ध्यानी दादी। और ध्यानी दादी और बेंगलोर की राधा बहन, ये दोनों खास थी। बाकी तो बहुत सारी बहनें, मोहनी दीदी उस समय छोटी थी, अंबाला कैंट में नंगल से आई थी जब, और हमारी अच्छी नज़दीकी थी। तो इस प्रकार से फिर मैंने क्लास में सारे खिलौने, बाबा ने मुझे क्या क्या दिया वो सारे दिए। मैं आपको बताऊं, लौकिक में मम्मी पापा ने ऐसी पालना करी कि जैसे मेरा सोने का रूम था तो त्रिमूर्ति का चित्र हमेशा लगा रहता था, ब्रह्मा विष्णु शंकर। तो मैं छोटी थी, मैं पूछती थी मम्मी ये कौन है, तो मम्मी कहती थी कि बेबी ये ब्रह्मा बाबा है ना, ये तो अपने दादाजी हैं, और विष्णु है ना, ये अपने चाचा जी हैं, और शंकर जी अपने बड़े ताऊ जी हैं। तो मैं यही समझती थी कि ये अपने दादा है, ये अपने चाचा, ये अपने ताऊ हैं, और किसी लौकिक संबंध को जानती नहीं थी, क्योंकि लौकिक में पापा जी अकेले थे। तो कोई पूछता था, मैं कहती थी विष्णु हमारे चाचा जी हैं। तो माना जैसे बचपन से ही वो पालना दी कि मैं यज्ञ के ही नजदीक रही, और मेरे शुरू से संस्कार ऐसे थे, दुनियावी संस्कारों के तो मुझे बहुत चिढ़ लगा करती थी। पवित्रता मुझे अपनी ओर बहुत खींचती थी, और इसी प्रकार से मैं आपको बताऊं कि दुनियावी संस्कारों से तो इतनी नफरत थी, और मुझे शुरू से भक्ति के गीत पसंद आते थे, बाबा के गीत और भक्ति के गीत। मुझे याद है मैं पढ़ती थी, एक बारी रेडियो में गीत आ रहा था, मैं तो दीवानी तेरे नाम की, तेरे रंग में मैं रंग जाऊंगी, बंसी में आन समाऊंगी। तो वो गीत मैं आज भी नहीं भूलती हूँ। मैं अकेली बैठती हूँ ना कभी कभी, बस मन ही मन में, गीत मुझे गाना नहीं आता है, लेकिन मन ही मन में गुनगुनाती जरूर उस गीत को। और शुरू से भक्ति भावना तो थी मेरी। और फिर किसी कारणवश अंबाला से हमारा लौकिक परिवार बहादुरगढ़ आए, दिल्ली के पास से बहादुरगढ़। तो वहाँ पर सेंटर नहीं था। फिर बाद में वहाँ सेवा स्टार्ट हुई, वहाँ भी धर्मशाला में। तो मम्मी ने देखा कि बहनें यहाँ पर आकर के ऐसे प्रदर्शनी समझा रही हैं। मम्मी ने जब आकर बताया तो हमारा खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सीधे हम आश्रम पर भागे। फिर हमारी बहनों से बहुत नज़दीकता होगी, पढ़ाई भी चलती रही। जैसे मैंने बताया, लौकिक में मैंने 10वीं तक तो मैं अंबाला कैंट में पढ़ी हूँ। उसके बाद बहादुरगढ़ आ गई थी। और हम लौकिक में 2 बहनें हैं, एक मैं और एक छोटी मंजू बहन, जो वर्तमान समय बैतूल में है। और अंबाला, वहाँ से बहादुरगढ़ में मैंने अपनी पढ़ाई शुरू करी। बीए करने के बाद, वैसे मैंने एमए बीएड करी, परंतु बीए करने के बाद लौकिक में दादी जी जो थी वो नैनीताल रहा करती थी, क्योंकि उस समय साकार बाबा ट्रांसफर करते थे, बच्चों को भेजते थे। लौकिक दादी जी पहले फिरोजपुर फाजिल्का रही, फिर आगरा में जब सेवा स्टार्ट हुई तो अपने महेंद्र भाई साहब ने बाबा के सामने बहनों की डिमांड करी। तो बाबा ने दादी जी को कहा कि जयदेवी बहन आगरा जाओ, महेंद्र भाई का निमंत्रण आ रहा है, और वो कह रहे बहुत भक्त आत्माएं आगरा में इकट्ठी हो रही है। तो बाबा ने जब कहा दादी जी से कि आगरा जाओ, तो उस समय दादी जी, क्योंकि पहले कोई जोन सिस्टम नहीं था, तो साकार बाबा ने भेजा, दादी जी वहां आ गई।
जहाँ पर भी सेवार्थ भेजते हम बहनें वहाँ चले जाते और वहाँ जाकर के सेवाएं करते। इस प्रकार से शाजापुर में ये मैं आई हूँ 13 अक्टूबर 1992 में, और जब से मैं शाजापुर सेवा केंद्र पर हूँ वहाँ सेवाएं दे रही हूँ। वो तो कहते जहाँ का जो होता है वहाँ जा, जिसकी यादगार होती है वो पहुँच जाता है। तो शाजापुर में भी पार्ट था जो शाजापुर में सेवा अर्थ आ गए। और मैं आपको बताऊं कि जब ये शिव वरदानी धाम बना, मैंने सिर्फ एक संकल्प किया था, इतना धन नहीं था, सिर्फ एक संकल्प। मुझे सब कहा करते थे तुम बना लोगी, मैं कहती थी मैं सिर्फ ये देखती हूँ आज मेरे पास क्या है, मैं कल की चिंता नहीं कर रही हूँ, कल की कल देखी जाएगी। और ऐसा बाबा का चमत्कार हुआ कि वो काम रुका नहीं, बनता ही चला गया, बनता ही चला गया। और बाबा ने इतना उसमें करिश्मा दिखा दिया कि मैंने सिर्फ एक नियम रखा था, मुझे अमृत वेले 3 बजे उठ करके बाबा को याद करना है, बस एक दृढ़ संकल्प था। और तो मैंने कहा और तो अपने पास कुछ नहीं, ये बाबा सारा खेल करेगा। और आज भी मेरा यही नियम है। मुझे 4 बजे जब मैं योग लगाने बैठती मुझे अच्छा नहीं लगता है, मुझे लगता अब तो सब उठ गए हैं, अब तो सब बाबा को याद कर रहे हैं। बाबा कहता 5 बजे तो भक्तों की भी भीड़ लग जाती है। और मेरे को जो इंटरेस्ट आएगा वो आएगा हमेशा 2:45 3 बजे। में इतनी खुश हो जाती हूँ जैसे बाबा और मैं, दूसरा ना कोई। ये मेरा नियम शुरू से रहा है और बाबा ने इसी संकल्प से ही सारा कार्य सिद्ध करके दिखाया। इस समय अंतकाल का जो मेरा पुरुषार्थ चल रहा है वो ये चल रहा है कि बाबा कहता बच्चे बस न्यारे और प्यारे हो जाओ। मुझे अनुभव होता है, भले मैं शिव वरदानी धाम में रहती हूँ, सब कुछ है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन मैं 1% किसी भी चीज में अपना लगाव नहीं रखती। मेरी स्मृति में हमेशा ये रहता है ये सब छोड़ना है, क्योंकि बाबा तो अब इशारे दे रहा बच्चे वापस घर चलना है। इस मेरे में उलझे रहेंगे तो फिर क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकेंगे। मेरा तो यही अंतिम समय का पुरुषार्थ चल रहा है। और वास्तव में प्रतिभा की धनी है। हमें उनसे काफ़ी अच्छी पालना मिल रही है। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है, किस प्रकार से संगठन में रहना, किस प्रकार से सेवा करना, किस प्रकार से दूसरों को भी आगे बढ़ाना, ये हमने बहुत कुछ अच्छा उनसे सीखा। दीदी का संकल्प शक्ति बहुत पावरफुल है। जो भी संकल्प करती है, यहाँ आने के बाद दीदी ने बहुत, कोई भी बात होती है संकल्प करती है और दीदी का पूरा होता है। उन्होंने मुझे बहुत सहयोग दिया, ज्ञान में बहुत आगे बढ़ाया। हमेशा वो चांस देते थे कि तुम आगे बढ़ सकते हो, और हमें आगे बढ़ाते रहे। और हम उनकी पालना में ऐसे पल रहे हैं जैसे दीदी ने बाबा मम्मा की पालना ली है, वैसे हमको भी उनकी ऐसी अनुभूति होती है कि हम भी बाबा मम्मा की पालना में ही पल रहे हैं, बाबा की छत्र छाया में। दीदी से हमने सबसे पहली बात तो पहले तो बाबा के ज्ञान के प्रति, मूल्य के प्रति जो गंभीरता है, जो हम हल्के से कभी कभी ले लेते हैं, ज्ञान सुनने में ऐसा हो जाते हैं, तो मूल्य के जो भी पॉइंट है उनको किस तरीके से हम अपने जीवन में प्रैक्टिकल पालन करें, तो उसके लिए भी दीदी हमें समय समय पर गाइड करते रहते। और ख़ास दीदी से हमने ये भी सीखा खास कि ज्ञान मार्ग में ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम गंभीर रूप से बस चलते रहे, बाकी ज्ञान मार्ग में रमणीकता भी, जैसे दीदी हमको बीच बीच में जो है कहीं पिकनिक वगैरह भी ले जाते थे, इधर उधर ले जाते थे, तो सदा हमारा उमंग उत्साह जो है दीदी बढ़ाते रहते थे। यही दीदी से हमने सबसे बड़ा पाठ सीखा। दीदी हमेशा हर बच्चे के लिए, हर व्यक्ति के लिए बहुत
सोचते हैं उन्हें, उनके अंदर दया भाव रहम दिल, और हर व्यक्ति को सोचते कि बाबा से मिले। दीदी एक देवी के समान है, मतलब उनमें सहनशीलता, नम्रता, जितने ही दीदी गंभीरता का गुण जितना दीदी में है, उतनी ही दीदी रमणीकता भी है। कभी वो ऐसे नहीं चाहेंगे कि तुम बिल्कुल एकदम अलर्ट रहो, या मतलब कभी थक गए तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल तुमको सेवा करना ही है। दीदी फिर रास कराते हैं, उमंग उत्साह भरते हैं, खेल पाल भी करवाते हैं। दीदी फिर खाते हर प्रकार से, हमको खाना भी क्या है, एक से एक दीदी वैरायटी हमको खिलाते हैं, बनाते हैं। जैसे दादियाँ कहती, बाबा हमको चम्मच में रस बादाम खिलाता था, बाबा ने सर्दियों में घी भी पिलाया दादियों को। इस हिसाब से दीदी ने भी हमारे अंदर हर प्रकार से ऐसी पालना करी जिस पालना की हम कभी अब क्या तुलना करें, अतुलनीय है। बाबा का ज्ञान जब से मिला और दीदी के जीवन को हम देखते थे तो एक ये देखा कि दीदी ने कभी किसी से प्रभावित नहीं हुए। भले ही कोई कितना ही बड़ा व्यक्ति बाबा का बना हो या यहाँ से कहीं ट्रांसफ़र हो गया हो, लेकिन दीदी का कभी उसमें लगाव नहीं गया। मतलब दीदी कभी किसी के प्रभाव में नहीं आए, सिर्फ एक बाबा के प्रभाव में। और हमने भी दीदी से यही सीखा। दीदी ने भले कोई भी हो, यहाँ आते हैं तो भले छोटे हो बड़े हो, कैसे भी हो, कितनी भी एज के हो, 25 सालों वाले हो या 1 साल वाला बच्चा हो, दीदी को सभी को एक समान प्यार करती है और सभी की पालना एक जैसी ही करती है। बात पुरानी सत्य कहानी, बात पुरानी सत्य कहानी, आई आई याद आई, आई आई याद आई, मस्त रूहानी। बात पुरानी सत्य कहानी, आई आई याद आई, मस्त रूहानी। झूम रही है आत्मा रानी, झूम रही है आत्मा रानी, बाबा की देख पधार मणि। बात पुरानी सत्य कहानी, बात पुरानी सत्य कहानी, आई आई याद आई, मस्त रूहानी। सुनकर बाबा की वाणी, पत्थर हुआ पानी। सुनकर बाबा की वाणी, पत्थर हुआ पानी। सबको सुनाओ ये अनुभव, सबको सुनाओ ये अनुभव, बदली मेरी जिंदगानी, बाबा की देख पधार मणि। बात पुरानी सत्य कहानी, बात पुरानी सत्य कहानी, आई आई याद आई, मस्त रूहानी। ये जीवन